मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई जब एक समारोह में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र पहुंचे तो प्रोटोकॉल के मुताबिक वहां का मुख्य सचिव, पुलिस महानिर्देशक या पुलिस कमिश्नर को पहुंचना चाहिए। लेकिन जब बी.आर. गवई सीजेआई मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया बनने के बाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे तो प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। कोई मुख्य सचिव, पुलिस महानिर्देशक या पुलिस कमिश्नर नहीं पहुंचे। यह एक गंभीर विषय है। सीजेआई गवई ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच परस्पर सम्मान पर जोर दिया है। अफसरों के बीच विचार करना चाहिए। किस बात का विचार करना चाहिए, इस पर जोर दिया है। सीजेआई गवई ने कहा है कि जब महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति देश का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का बनता है और पहली बार महाराष्ट्र आता है तो अगर महाराष्ट्र का मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या पुलिस कमिश्नर यह उचित नहीं समझते हैं कि उपस्थित रहें तो उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। अब सवाल ये है साथियों, ये सर्वविदित है कि नए सीजेआई जो बने हैं ये अनुसूचित जाति के हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं और वर्तमान में ये बौद्धिस्ट हैं और भारत के प्रथम बौद्धिस्ट सीजेआई मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जबकि मुख्य सचिव कौन है? वो लक्ष्मी शुक्ला है। पुलिस महानिदेशक सुजाता सौनिक है और पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती जो कायस्थ है। ये तीनों लोग सामान्य जाति के हैं और सीजेआई अनुसूचित जाति के हैं या बौद्धिस्ट धर्म के अनुयायी। इस खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा है। प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया गया, सवाल यहाँ पर आता है। ये सम्मान का प्रतीक है। बी.आर. गवई सीजेआई भारत सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं कि प्रोटोकॉल कोई साधारण औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक निकायों के बीच सम्मान का प्रतीक है। सीजेआई ने कहा है कि प्रोटोकॉल कोई नई चीज़ नहीं है, यह एक संवैधानिक निकाय द्वारा दूसरे को फिर दिए जाने वाले सम्मान का सवाल है। सीजेआई गवई ने कहा, जब किसी संवैधानिक संस्था का प्रमुख पहली बार राज्य का दौरा करता है तो उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए उस पर पुनर्विचार करना होगा। यानी जो प्रोटोकॉल उपलब्ध कराना चाहिए वो नहीं कराया गया है, इस पर पुनर्विचार करने की सलाह देते हैं। आगे कहते हैं, मैं छोटी छोटी बातों पर उलझना नहीं चाहता। सीजेआई श्री बी.आर. गवई, जस्टिस बी.आर. गवई कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर हम उलझना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसे सार्वजनिक रूप से बताने की ज़रूरत महसूस हुई। सार्वजनिक रूप से कि देश और विदेश पूरी जनता ये जान ले कि एक सीजेआई के लिए जो अनुसूचित जाति का है उसके लिए प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है, ताकि लोग इसके बारे में जान सकें। अब कहते हैं, बहुत बड़ी बात जो कह रहे हैं उस पर गौर कीजिए। यदि अनुच्छेद मैं इस पर कुछ कार्रवाई करूं या मेरी जगह कोई और होता
तो अनुच्छेद 142 की चर्चा होने लगती, 142 की चर्चा होने लगती। और 142 के विषय में सबको मालूम है कि उपराष्ट्रपति ने क्या कहा था। जो तमिलनाडु में विधेयक जो रुके थे, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए थे, उस पर उन्होंने क्या टिप्पणी की थी। 142 अनुच्छेद को ध्यान दिलाया है। किसने? सीजेआई ने, जस्टिस BR गवाई ने सचेत किया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ऐसी छोटी छोटी बातों पर उलझना नहीं चाहता हूं। जबकि आम जनमानस में ये चर्चा आम हो गई है कि सीजेआई अगर अनुसूचित जाति के ना होते तो निश्चित रूप से प्रोटोकॉल का पालन किया जाता। कहीं ये जातीय श्रेष्ठता की बात तो नहीं है। इस पर आम चर्चा जनता के बीच में हो रही है और सीजेआई महोदय ने भी अनुच्छेद 142 को जरूर याद दिलाया है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है, विधायिका सर्वोच्च नहीं है, कार्यपालिका सर्वोच्च नहीं है। यदि सर्वोच्च है तो संविधान सर्वोच्च है। उन्होंने संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया है और संविधान के प्रावधानों को इन संस्थाओं को, चाहे वो न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका हो या कार्यपालिका हो, उनको पालन करना ही होगा। तो साथियों, इस संबंध में आप लोगों की क्या राय है? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।